नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल कांग्रेस के लिए मुसीबत बन चुके राहुल गांधी पर सुलगाएंगे। राहुल की सजा से कांग्रेस को कैसे नुकसान हो रहा है वो बताएंगे। 2024 में विपक्षी दलों को एकजुट कर उनके सहारे कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी को हराकर सत्ता पर काबिज होने के सपने देख रही थी, लेकिन राहुल गांधी के कांड से कांग्रेस का सपना भी टूट गया और 2024 का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्लान भी फेल हो गया। राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से लगे झटके के बाद अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन राहुल का अहंकार ही कांग्रेस का काल बनता जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्षी एकता में भी भगदड़ मची हुई है और महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है, जिससे राहुल खड़गे हड़बड़ाए हुए हैं और अपने नेताओं संग बैठकों में लगे हुए हैं। कांग्रेस पर आई इन तमाम मुसीबतों पर सवाल सुलग रहे हैं। राहुल क्यों बने कांग्रेस की मुसीबत? राहुल ने कैसे बिगाड़ा खड़गे का खेल? बैठक से पहले विपक्ष में क्यों मचा घमासान? महाराष्ट्र में कांग्रेस ने क्यों बुलाई नेताओं की बैठक? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के कारण कांग्रेस का पूरा प्लान फेल हो गया है। 2024 में पीएम मोदी को हराने के लिए कांग्रेस ने विपक्षी एकता की कवायद शुरू की थी। खड़गे ने इसकी जिम्मेदारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपी थी, जिसके बाद घूम घूम कर नीतीश ने सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा किया। नीतीश कुमार को भी इसमें अपना फायदा दिखा। पीएम बनने की चाह में नीतीश ने कांग्रेस के इशारों पर नाचना शुरू कर दिया। खड़गे ने अपनी पूरी प्लानिंग पहले से की हुई थी कि अगर सभी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमत हो जाते हैं तो उसके बाद कांग्रेस को किस तरह सब कुछ अपने हाथ में लेना है। हाल में कर्नाटक चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस का मनोबल जाहिर तौर पर बढ़ा, जिसके बाद पार्टी अपनी इसी जीत को बरकरार रखने में जुट गई। इसी को लेकर कांग्रेस ने न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि विधानसभा चुनावों को लेकर भी अपना काम शुरू कर दिया। जिन राज्यों में कांग्रेस नेताओं में तनातनी चल रही थी, उन राज्यों में सुलह का फॉर्मूला ढूंढना शुरू कर दिया और इसकी तैयारी शुरू कर दी कि 2024 में पीएम मोदी को इस बार हराना ही है। इसे लेकर पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस ने लगाया राहुल पर दांव। कांग्रेस के इशारे पर 2024 के एजेंडे पर काम शुरू हो गया और 23 जून को हुई पटना मीटिंग में सभी दलों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। इसी बीच खड़गे के प्लान को भी एग्जीक्यूट किया गया। लालू यादव ने ऐसा बयान दिया जिससे सियासी हलचल तेज हो गई। लालू प्रसाद यादव ने मीटिंग के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को दूल्हा बनने की नसीहत दे दी और कहा कि आप दूल्हा बने, हम बारात लेकर आएंगे। लालू के इस बयान के सियासी मायने निकाले जाने लगे और माना गया कि राहुल ने अपने बयान में 2024 को लेकर साफ संकेत दिया कि इस बार विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को मैदान में उतारा जाने वाला है और विपक्ष उन पर दांव लगाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि खड़गे ने शुरुआत में ही ये पूरी रणनीति तैयार कर ली थी। कांग्रेस का एकमात्र मकसद ही था 2024 के चुनावों में राहुल गांधी को चेहरा बनाना और नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा करना, लेकिन राहुल गांधी के अहम और अहंकार ने खड़गे की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। राहुल ने बिगाड़ा खड़गे का प्लान। मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से भी झटका लग गया और हाई कोर्ट ने सूरत कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसका मतलब राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा को बरकरार रखा गया है। इसी सजा के चलते राहुल गांधी अपना सब कुछ गवा चुके हैं, ना उनकी सांसदी बची ना ही बंगला, और ये सब सिर्फ एक माफी के पीछे हुआ। अगर सूरत कोर्ट में ही राहुल गांधी मोदी सर ने मानहानि मामले में माफी मांग लेते तो ना उन्हें सजा होती ना उनकी सांसदी बनती। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं, उनका अहंकार अब भी खत्म नहीं हुआ है। अब कांग्रेस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। अपनी सजा पर रोक के लिए अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले पर अब राहुल का पूरा राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है। राहुल पर लगेगा कोर्ट से बैन। अगर इस मामले में राहुल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो राहुल गांधी अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिसका मतलब ये है कि देश की सत्ता हथियाने का जो प्लान कांग्रेस बना रही थी
उस पर राहुल गांधी ने पानी फेर दिया, क्योंकि अगर 8 सालों तक राहुल पर बैन लग गया तो वो 2024 के चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और जो पीएम बनने का ख्वाब राहुल देख रहे थे वो भी चूर चूर हो जाएगा। ऐसे में राहुल के अलावा तो कांग्रेस के पास कोई दूसरा चेहरा भी नहीं है जिसे वो विपक्ष के नेता के तौर पर चुन सके। ऐसे में अब इस दावेदारी के लिए कांग्रेस को किसी और नेता को ही तैयार करना होगा। इस तरह से राहुल गांधी ने अपने अहंकार में कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है और खड़गे के प्लान पर पानी फेर दिया है। बेंगलुरु की बैठक से पहले विपक्ष में घमासान। वहीं कांग्रेस की मुसीबतें यही नहीं थमी हैं। जिस विपक्षी एकता का विपक्ष की ओर से लगातार ढोल पीटा जा रहा है, उसमें मचा घमासान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पटना के मंच पर एक साथ चुनाव लड़ने का संकल्प लेने वाली पार्टियां ही राज्यों में कांग्रेस पर हमलावर हो गई हैं। ममता बनर्जी कूद कूद कर विपक्षी एकता में नीतीश का साथ दे रही थी, लेकिन इन्हीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस के बीच बंगाल में जंग छिड़ी हुई है। बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी की गुंडागर्दी पर कांग्रेस लगातार ममता सरकार को घेर रही है। कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। वहीं ममता बनर्जी भी लोगों से कांग्रेस को वोट न देकर टीएमसी को वोट देने की अपील करती दिखाई दी है। इसके अलावा दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है। केजरीवाल अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन न मिलने पर भड़के हुए हैं, तो कांग्रेस केजरीवाल को चोर बताकर जेल भेजने में लगी हुई है। केजरीवाल के घोटालों को लेकर कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। तेलंगाना में केसीआर के साथ कांग्रेस खेल कर चुकी है, जिसमें केसीआर की पार्टी बीआरएस के 25 नेता हाल में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ये सभी वो पार्टियां हैं जिनके प्रमुख भी पीएम उम्मीदवार की रेस में भाग लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं और राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने के रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं। कांग्रेस ने हर एक पार्टी को अपने रास्ते से हटाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन अब कांग्रेस की सारी कोशिशों पर ही पानी फिर गया है। अब जब हालात पूरी तरह से खराब हो गए हैं, तो 17-18 जुलाई को बेंगलुरु की बैठक में सोनिया गांधी के शामिल होने की खबरें सामने आ रही है। माना जा रहा है कि विपक्ष में मचे इस घमासान को शांत करवाने के लिए इस तमाशे में अब सोनिया गांधी की एंट्री होने वाली है। सोनिया खड़गे को सताया, पार्टी में टूट का डर। वहीं कांग्रेस की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट के बाद से कांग्रेस को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। महाराष्ट्र के दो बड़े विपक्षी दल शिवसेना और एनसीपी अब बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो चुके हैं। इन दोनों ही दलों के ज्यादातर विधायक पाला बदल चुके हैं और पार्टी में दो फाड़ हो चुकी है। ऐसे में अब कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी बची है जिसके कुनबे में सेंधमारी नहीं हुई है। इसी से राहुल खड़गे हड़बड़ाए हुए हैं। आनन फानन में कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में महाराष्ट्र को लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई। 11 जुलाई को हुई इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने इस बैठक के जरिए अपने नेताओं का मन टटोलने की कोशिश की, क्योंकि कांग्रेस को भी अब महाराष्ट्र में अपनी पार्टी में टूट का डर सताने लगा है, जिसे लेकर पार्टी ने भी अपने विधायकों की निगरानी शुरू कर दी है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा करते दिखाई दिए। साथ ही इस दौरान विधायकों पर मंडरा रहे खतरे को लेकर भी चर्चा की गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में जो विधायकों की अदला बदली का माहौल चला हुआ है, उससे कांग्रेस को भी पार्टी में फूट की चिंता सताने लगी है। कांग्रेस को डर इसीलिए सता रहा है क्योंकि बीजेपी नेताओं की तरफ से विधायकों के संपर्क में होने की बात कही गई है। एनसीपी में दो फाड़ के बाद बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि इकलौती विपक्षी दल कांग्रेस के भी कई विधायक उनके संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में वो भी गठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं। महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दावा किया कि कांग्रेस और अन्य दल के नेता एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता अपनी पार्टी से खुश नहीं हैं। बीजेपी नेता के इस बयान के बाद से कांग्रेस की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद से ही वो अपने विधायकों पर नजर बनाए हुए हैं और साथ ही उन्हें दल बदलने से रोकने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। अब अहम बात तो यह है कि कांग्रेस के पास विपक्ष के नेता के लिए कोई चेहरा नहीं है और आने वाले वक्त में बेंगलुरु में विपक्षी एकता पर दूसरी बैठक होने वाली है। ऐसे में अब देखना यह है कि इस बैठक में क्या कुछ होता है। विपक्ष एक साथ चुनाव लड़ पाता है
या फिर 2024 से पहले ही इस तमाशे का खात्मा हो जाता है? सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।